हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो पहला पार्ट हम कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम किस किस तरह से निकाल सकते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर में, सर्कुलर में, सिलेंडर में, सोलेनॉइड में, टोरॉइड में। ठीक है, आज का जो अपना काम होगा वो होगा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल placed in uniform magnetic field। ठीक है, आज हमारा काम क्या होगा कि हम करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हमें करना क्या है, सुनिए। पहली बात तो इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म। अब हम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें हम सारी चीजें देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग की वीडियो मैंने आपको करवाई थी, लोरेंज फोर्स पे। आपको क्या ध्यान है, लोरेंज फोर्स। ठीक है, तो एक लोरेंज फोर्स मैंने आपको बताया था, वो क्या था, देखो, F इज इक्वल टू Q इंटू में V क्रॉस B। सबसे स्टार्टिंग लेक्चर इसी का था। ठीक है, आज अब हम इसी चैप्टर पे ही काम करेंगे। ओके, F इज इक्वल टू Q इंटू में V क्रॉस B। अच्छा, अब देखो, मान लेते हैं ये कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, और जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं ना उनको लिखना आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप प्रदीप से पढ़ेंगे, वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी इजी लैंग्वेज मिलेगी आपको। यहां से आप पहले समझने की कोशिश करो कंसेप्ट क्या है। वो देखो, ये कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, वी वेलोसिटी से ऊपर चल रहा है। ठीक है, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसी है। इस चार्ज पार्टिकल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगेगी तो इसके फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्यों? समझ गए ना, ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्यू ई। क्यू पे फोर्स लगा है तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे अब आगे। देखो, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड और देखो कैसे है। तो मैं मान लेता हूं इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड है। ठीक है, तो देखो, इनवर्ड का मतलब बिल्कुल बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कैसे होगी, V क्रॉस B। रूल लगाइए आप, V पे हाथ रखिए, V पे। ठीक है, B की तरफ हाथ घुमाइए आप। ठीक है, B की तरफ हाथ घुमाएंगे तो फील्ड किस तरफ आएगी, अपोजिट साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इतना हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इतना हो गया। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ गए इसको? ओके, इन दोनों के टोटल फोर्स को हम कह देते हैं लोरेंज फोर्स। टोटल सम को। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू इंटू में V क्रॉस B, और F इज इक्वल टू क्यू कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया, E प्लस में V क्रॉस B। दिस इज कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर लोरेंज फोर्स। ठीक है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है किसका, लोरेंज फोर्स का। ठीक है,
अच्छा, इसमें आप ध्यान देने वाली एक बात सुनो, क्या क्या है देखो। पहली चीज, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में हमें सम नहीं करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में हम सम नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की अलग डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर वो अपोजिट साइड है, ठीक है, मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से करना, देखना एक बार, ठीक है। वो एग्जांपल आप नोट आउट कर लेना। देखिए एग्जांपल क्या है, यहां तक उतार लेना, इसी में ही है ये पार्ट अभी, ठीक है। यही पार्ट कर रहे हैं हम पहले। ये क्वेश्चन है, देखो ये कोई दो प्लेट है, ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल की एंट्री हो रही है, ये चार्ज है क्यू प्लस वी वेलोसिटी से, ठीक है। समझ गए इसको, ठीक है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, पहले तो आप मुझे ये बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस तरह चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है, नहीं ऐसे बताओ मुझे। तो इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेगी, ओके। पॉजिटिव से कैसे निकलेगी, बाहर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान ली इनवर्ड, ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैसे मान ली, इनवर्ड, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की बी की, ठीक है, डायरेक्शन कैसी होगी, फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन बताओ कितनी होगी, कैसे चेक करोगे आप, बताइए मुझे आप एक बार, ठीक है, बताइए। देखो वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ। फोर्स किस तरफ लग गया, ऊपर। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के लिए। अब देखो, अब आप एक्सप्रेशन लिखोगे लॉरेंस फोर्स का, ठीक है। तो अब अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे क्यू ई माइनस क्यू वी बी, साइन थीटा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर। देखो वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ प्लेन में, ठीक है। तो इसका जो नेट फोर्स होगा ना वो इतना होगा, ठीक है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया है कि हर जगह आप प्लस लेके चल पड़ते हैं और फिर आगे गलत हो जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसा ऐसा कैसा, ठीक है। वेक्टर सम में हमने प्लस ले लिया, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तब हम डायरेक्शन पे चलेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं डायरेक्शन बीचों बीच आ गई, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एफ एम का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे फिर हम, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट पड़ा है ना, ये रिजल्टेंट वाला बीच का, यहां से रिजल्टेंट हम बनाएंगे ना तो एक पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे, ठीक है। वो वाला मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो तरीका मैंने आपको बताया है कि भाई प्लस का ही यूज ज्यादा जरूरी नहीं है कि प्लस हम यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें आगे देखिए आप, इसी में ही कर रहे हैं अभी, ठीक है। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन लिख रखी है, वो सुनिए आप क्या है। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन लिख रखी है, वो ये कह रखा है, इसको आप ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी बात है ये कह रखा है, ये जो टर्म है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, किस पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंडेंट है ये, वेलोसिटी पे, ठीक है। तो आगे इसमें लाइन में क्या रखा है कि अगर हम, ठीक है, मैं आपको हिंदी बता रहा हूं, ठीक है, अगर हम क्या करें, अच्छा ये देखना चाहो तो आप ये लाइन कहां मिलेगी आपको,
पॉइंट्स टू पॉन्डर में 168 पेज पे देख लेना आप, ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो, ठीक है। एफ जो है वो डिपेंडेंट है वेलोसिटी पे, ठीक है। वो कैसे डिपेंडेंट है वेलोसिटी पे, आपको पता ही है कि जब पार्टिकल चलेगा ना, पार्टिकल चलेगा तो ही तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल दिया सभी साइंटिस्टों ने, देखो क्या दिया वो, मान लेते हैं, इसको ध्यान से देखना आप, ये कोई वायर है, ठीक है, ये कोई करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, वो वी वेलोसिटी चल रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये एक मैग्नेटिक फोर्स है जो टर्न करता है। ये चीजें कौन देखता है, जैसे मान लेते हैं ये 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे एक ऑब्जर्वर है, यहां पे एक ऑब्जर्वर है, वो ये देख रहा है और वो रेस्ट पे है, वो ये देख रहा है कि ये चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो इस पे एक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, बिल्कुल सही बात है, लग रहा होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर इस चार्ज पार्टिकल के साथ 2 मीटर पर सेकंड से चले, इसी चार्ज पार्टिकल के साथ, ठीक है, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट अब कैसा है, मुझे आप सोच के बताइए एक बार, अगर आपने रेस्ट मोशन कभी पढ़ा है तो, ठीक है। मतलब क्या है, मैं यहां पे हूं और बॉडी वहां से चल रही है तो मुझे दिखती है चलती हुई, और मैं उस बॉडी के पास पहुंच गया, हम दोनों पैरेलल चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी उस बॉडी के लिए किस पे है, रेस्ट पे है, समझ गए इस बात को, ठीक है। अच्छा, तो ये रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट पे कभी भी अपने आप फोर्स नहीं लग सकता, रेस्ट पे कभी भी क्या नहीं लग सकता, अपने आप फोर्स नहीं लग सकता, क्रिएट नहीं कर सकता अपने आप कोई भी बॉडी, ठीक है। तो ये फोर्स फिर किसका फोर्स है जो लग रहा है, चार्ज पार्टिकल चलेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है बताइए मुझे आप एक बार, ठीक है। तो उसके बाद साइंटिस्टों ने एक ऑब्जर्वेशन निकाली, ठीक है, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है, उसको उस लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसका जो कंक्लूजन निकाला, ठीक है, उस कंक्लूजन का मतलब देखिए आप क्या है। सबसे पहले तो इस ऑब्जर्वर के लिए O1 मान लेता हूं, इसके लिए जो FM है वो कैसा नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए तो फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके लिए आप देखेंगे FM की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। इसको आप O2 मान लीजिए, ठीक है। तो यहां से एक कंक्लूजन आया अपने पास, वो कंक्लूजन सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, द फील्ड विच वाज ए प्योर मैग्नेटिक फील्ड इन द फ्रेम S1, S1, ठीक है, appears to be combination of E and B, ये O1 लगा, उसको O1 ऑब्जर्वेशन of E and B for O2। इस कंक्लूजन का मतलब समझो आप क्या है, इस कंक्लूजन में ये बताना चाह रहा है कि जब ये पार्टिकल रेस्ट पे था ना, ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, और जब पार्टिकल चल रहा था तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स था, तो द फील्ड विच वाज ए प्योर मैग्नेटिक फील्ड, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड था, इन ए फ्रेम अपीयर्स टू बी इन ए फ्रेम O1 के लिए पूरा फोर्स लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये पार्टिकल के साथ मोशन में आया इतनी ही स्पीड के साथ, तो इसका मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया, तो इसका मतलब अब इस बॉडी को कौन घुमा रहा है, कौन घुमा रहा है बताओ। तो इस बॉडी को अब घुमाने वाली चीजें क्या है, साइंटिस्टों ने क्या बताया, इस बॉडी को घुमाने वाली चीजें 2 चीजें, अब कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा ना तो यहाँ पे पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि ये तो न्यूट्रल वायर है,
तो न्यूट्रल वायर इस पर थोड़ा फोर्स लगाएगी, लेकिन इस डाउट को सॉल्व करने के लिए उसमें लिख भी रखा है, आप पढ़ के देखना, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि ये जो बॉडी घूम रही है ये कॉम्बिनेशन से घूम रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के। किसके लिए? इस ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है। एनसीईआरटी आप जरूर फॉलो करें, ठीक है। प्रदीप की बुक को पढ़ लें, इजी लैंग्वेज है, ठीक है। प्रदीप बुक में शायद आपको नहीं भी मिले ऐसी चीजें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया, ठीक है। अगला काम है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसी का ही पहला के मतलब इसी में ही पहली यूनिट में हम पढ़े थे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। शायद ये इस यूनिट में दे रखा होगा आपको, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन हेल्प बुक होंगी ना, उसमें आपको दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो उसको नहीं करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें काम ही नहीं करना है, ठीक है। हमें किसका काम करना है? केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड का। वो पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत आसान काम है, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर रखा उसमें, ठीक है। तो हमें ये काम करना है, मेन काम जो है ये हमारा ये काम है आज का, ठीक है। अब इसमें आप देखिए क्या करेंगे। अब सबसे पहला काम इसमें हम लेंगे केस फर्स्ट, धीरे धीरे समझते रहिए, ऐसा ही लिख लीजिए बस, केस फर्स्ट। देखो फॉर्मूला अपने पास ये है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, है अपने पास ये फॉर्मूला, ठीक है। केस फर्स्ट में हम क्या कह रहे हैं? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। क्या कहा गया है? देखो कि ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है और इसी में ही पार्टिकल जो है क्यू पार्टिकल चार्ज पार्टिकल वो वी वेलोसिटी से अंदर की तरफ चल रहा है, ठीक है, इसी की ही डायरेक्शन में। तो अगर आप इसको खोलेंगे ओपन करेंगे तो क्यू वी बी साइन थीटा, और दोनों एक डायरेक्शन में तो साइन जीरो, तो फोर्स क्या लगेगा? जीरो। इसका मतलब इसका मोशन कैसा रहेगा? इसका मोशन कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ में आ गई भाई? ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल के लिए जब आप फॉर्मूला खोलेंगे v क्रॉस b साइन थीटा, ठीक है, v क्रॉस b को लिखेंगे v b साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये किस पाथ में चलेगा? कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। पहला केस समझ में आया? ये आसान सा था। दूसरा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट केस है दूसरा और तीसरा, तो आज दूसरा ही केस कर पाएंगे शायद हम। तो दूसरा केस आप देखिए पहले क्या है। अब ये कहा गया है केस सेकंड में V and B are perpendicular to each other. V and B are perpendicular to each other. इसमें क्या कहा गया? देखो अब इसमें एक आ गया है कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, वो V वेलोसिटी से चल रहा है, और इंस्टेंटली इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी इनवर्ड, कैसी है? इनवर्ड। एक इनवर्ड इसमें मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें चार्ज पार्टिकल एक मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है। ये क्यों चार्ज पार्टिकल, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ये समझ गया आप बात? ये ठीक है, ये अंदर है, ठीक है, अंदर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। इस पर मैग्नेटिक फोर्स होती है, आप किस तरह लगेगा? तो इसमें आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लें, चाहे कौन सा लगा लें, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। मैं तो राइट हैंड थंब रूल का ज़्यादा यूज करता हूँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज नहीं करता। फिर भी किसी को अच्छा लगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें लगा के देखते हैं, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? अंदर की तरफ। चार्ज पार्टिकल किस तरफ है? इस तरफ है,
ठीक है, देखो तीनों उंगलियों को ऐसा करो, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये करंट की तरफ, ठीक है। तो करंट का मोशन कैसा है, ऐसा ही है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमने रखा है, फोर्स किस तरफ आया, ऊपर की तरफ। इसका मतलब यहां पे फोर्स कैसा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। इसके बाद अब इसमें हमें क्या क्या देखना है वो उस चीज सुने आप। देखो सबसे पहली चीज, है कि जो फोर्स होगा, फोर्स वो परपेंडिकुलर बी के भी होगा और परपेंडिकुलर बी के भी होगा। बी के दिख रहा है और बी इसके अंदर है, तो बी के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, वो चेंज नहीं होगा इसके अंदर, डायरेक्शन इसकी चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब डायरेक्शन के लिए बताता हूं आपको, देखो किस तरह करोगे आप। देखो ये पार्टिकल इसके अंदर है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, डी वेलोसिटी है, क्यू ये है, ठीक है। देखो आप देखो आप यहां पे देखेंगे, पहले केस में आपने देखा तो ऊपर की तरफ फोर्स आया था, अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे चलेगा तो फोर्स कैसा आएगा, इस तरफ, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसा चलेगा v, ठीक है, तो कैसा आएगा, बताइए कैसा आएगा, अपोजिट साइड आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, देखो इसको ऐसा करो, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसका जो फोर्स आएगा इस साइड आ जाएगा, ठीक है। एक फोर्स हम निकाल चुके हैं, अभी ऊपर आया था। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, सर्कुलर मोशन में। ये बात मेरी समझ में आई आपको, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में दिक्कत आती है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है, मोशन किस तरफ, अब इस तरफ, तो फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो फोर्स इस तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, और फोर्स अगर ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी अगर इस तरफ है, तो फोर्स ऊपर की तरफ। तो चारों फोर्स किस तरफ लग रहे हैं, एक सेंटर से लग रहे हैं, और ये फोर्स, सारे फोर्स क्या कहलाएंगे, एक सेंटर क्रिएट कर देंगे आसपास, ठीक है। तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। मेरी बात तो समझ गए आप, ठीक है। तो इसमें दूसरी चीज आप देखिए, इसी में, ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कभी वर्क नहीं करता। मैग्नेटिक फोर्स कैन नेवर डू वर्क, ठीक है। फोर्स हर जगह सेम है, यहां से सेंटर से यहाँ भी, यहाँ पे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो फोर्स हर जगह बिल्कुल सेम है, तो कोई वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब तीसरे पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या रहेगी, देखो आपने एक थ्योरम पढ़ रखी है, वर्क एनर्जी थ्योरम 11th में, ठीक है। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, जीरो। इसका प्रूफ करना चाहो तो कर लेना, छोटा सा है, ठीक है। ये रख लेना यहाँ पे, F इज इक्वल टू एम में ए की डी वी अपॉन डी टी डिफ्रेंशिएट करके इसमें जीरो आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इस बुक में होगा, देख लेना, अगर है तो ठीक है, नहीं तो रहने देना, इसको कोई दिक्कत जरूर नहीं है। अगली बात इसमें देखिए आप, एवरेज पावर, पावर भी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। वर्क जीरो तो पावर भी जीरो रहेगी यहाँ पे, ओके। इस बात को समझ गए। अगली चीज देखिए आप, ये तो बस इसके पॉइंट थे जो याद रिमेंबर करने थे आपको।
ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी ना, किस तरह सर्कल बनाया। ठीक है, रूल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने ऐसा, यहाँ पे देखा हमने ऐसा, यहाँ पे देखा हमने ऐसा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर लेते हैं। इक्वेशन अपने पास है, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नेटिक फोर्स है। तो यहां से आपको एक चीज दिख रही है, साइन थीटा, थीटा वी के हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर, और बी के परपेंडिकुलर। अभी मैंने पॉइंट बताया था ना आपको, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, क्यू वी बी। ठीक है, अब आप पार्टिकल को देख रहे हैं, तो पार्टिकल का हर तरफ से फोर्स देखो सेंटर से लग रहा है, ये रेडियस हो गया। इसका मतलब इस पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव जो करवा रहा है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है क्या। इस पार्टिकल को सेंटर से वही तो घुमा रहा है। ठीक है, तो इसका फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 11th में याद करो थोड़ा सा, mv² अपॉन में r होती है नहीं। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा सा। इसके बाद कैलकुलेशन देखो, आप पहले क्या कैलकुलेशन करेंगे, रेडियस। सबसे पहली कैलकुलेशन अपनी है रेडियस की। ठीक है, रेडियस देखो किस तरह करेंगे हम, इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कीजिए। एक वी से एक वी कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, एम वी अपॉन में क्यू बी। ठीक है, समझ गए, ये रेडियस हो गया। इस एम वी को मैं क्या लिखता हूं, मोमेंटम। पढ़ा है ना आपने ये, एम वी क्या होता है, मोमेंटम। ठीक है, और देखो मोमेंटम का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या होता है, √2m_ke। ये 11th की चीजें हैं, थोड़ी सी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले अपने पास किसके आ गए, रेडियस के। क्या ये मेरी बात आप समझ गए ये तीन फॉर्मूले अपने पास किसके आए, रेडियस के। ठीक है, दूसरा काम हम करते हैं। दूसरा काम है अपना टाइम पीरियड। ठीक है, दूसरा काम अपना क्या है, टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पूरा कितना है, सर्कल है 2πr, और अपॉन में क्या आ जाएगा v। ठीक है, मतलब टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम हमें निकालना, टाइम इस साइड लिया, वेलोसिटी इस साइड लिया। आगे देखो 2πr की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, mv अपॉन में क्या निकाली थी, qb, और इनटू क्या हो गया v। v से v क्या हो गया, कैंसिल। तो टाइम पीरियड अपने पास कितना आया, 2πm अपॉन में qb, एंड दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, अब इस रिलेशन पे क्वेश्चन सुनो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ जाता है। वो क्वेश्चन क्या है कि इस टाइम पीरियड में आप एक चीज देख रहे हैं, ये टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दिख रहा ना आपको, स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, तो टाइम पीरियड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हमें लग रहा है। क्यों, आप एग्जांपल देखो, आप सोच से देखो, भाई आपको एक सर्कल में घूमना है और आपको एक इतने बड़े सर्कल में घूमना है। ठीक है, ये डायग्राम आप बुक से देखना, बुक में मिलेगा आपको। किस सर्कल में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, एक स्पीड से चलोगे तो आप यहां से चलोगे या यहां से चलोगे। ठीक है, मतलब एक सर्कल है, एक सर्कल ऐसा है। ठीक है, एक तो भाई आदमी चले बहुत तेज भाग के जाए, और एक आदमी चले धीरे धीरे, तो कौन सा जल्दी कवर करेगा, भाग के चलने वाला कवर करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो करेगा टाइम पीरियड तो सभी के लिए इतना ही रहेगा, वेलोसिटी डिपेंड ही नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, वेलोसिटी पे ये डिपेंड ही नहीं करेगा, टाइम पीरियड हमेशा इतना ही रहेगा, चाहे कोई तेज चल के जाओ और चाहे कोई धीरे चल के जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। तो इसका रीजन सुनो आप क्या है। इसका रीजन ये है कि जब वो छोटा सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो उसका रेडियस कम रहेगा। जब वो बड़ा सर्कल कंप्लीट करेगा तो उसका रेडियस ज्यादा रहेगा, ठीक है। मतलब तेजी से चलेगा ना तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा। इस डायग्राम में जब वो तेजी से चलेगा ना तो उसका रेडियस अपने आप बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड फिर भी यही रहेगा। जब छोटा सर्कल का बनाएगा ना तो भी उसका टाइम पीरियड यही रहेगा। क्यों? क्योंकि छोटे में रेडियस कम रहेगा, बड़े में रेडियस ज्यादा रहेगा। बड़े में वो तेजी से चलेगा तो बड़ा रेडियस बनाएगा, धीरे चलेगा तो छोटा रेडियस बनाएगा। इस चीज को आप ध्यान रख लोगे, ठीक है। ये वैसे मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया आपको, ठीक है। समझ गए होगे आप। तो दो चीज और करते हैं लास्ट, अभी दूसरी कैलकुलेशन, अगली कैलकुलेशन इसी से रिलेटेड। देखो अगली कैलकुलेशन तीसरी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 में टाइम पीरियड। इसका मतलब इसका रिवर्स, क्यू बी अपॉन में 2πm, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। अगली चीज फोर्थ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों डिफरेंस है। इसको हम लिखते हैं ओमेगा से, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t या 2πν, ठीक है। ये 11th में आप कर चुके हैं, ठीक है। इतना तो याद रहना चाहिए आपके। न्यू की वैल्यू आपने रखी क्यू बी अपॉन में 2πm। 2π क्या होगा? कैंसिल आउट। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी? क्यू बी अपॉन में। ओके, ये चीज आप समझ गए, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही काम करेंगे, ज्यादा बड़ी हो गई वीडियो भी, ठीक है। लेकिन शायद आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अब इसका एप्लीकेशन हम करेंगे साइक्लोट्रॉन वेलोसिटी फिल्टर। 2-3 दिन हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखवाया ना आप वैसे ही लिखते रहिए अभी, ठीक है। 2-3 टॉपिक, क्योंकि इसमें नई नई बातें आपको देखने को मिलेंगी और भी, ठीक है। ओके, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए सभी।